Hello, good morning, student. How are you all? And the most important thing I always said to you guys, please don't go out from your home without any reason, because obviously it's corona is spreading everywhere. And become theatre student. This is your economic law class, and I request from all of you guys, please don't please seen my videos and give me the feedback, तो ही I can improve myself, तो ही I can recognize my एरर्स, रिकॉग्नाइज माई जो भी गलतियां मैं करती हूँ वो मुझे तभी पता चलेंगी जब व्हेन यू टेल मी कि क्या कहते हैं व्हाट्स द क्या आपका लैक, ठीक है, लैकिंग इन माय वीडियोस, एंड व्हाट्स द क्या आपका मतलब व्हाट आई हैव टू मतलब व्हाट्स द नीड की व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, वेयर आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, कि कहाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मैं बार बार आप लोग को यही बोलूंगी कि यू शुड टेल मी कि क्या मेरी वीडियोस में गलती है, क्या कहाँ मैं अपनी वीडियोस को सही कर सकती हूँ। दिस इज माई टोटल कंसर्न फॉर यू गाइज, ठीक है। चलिए खैर, इसके साथ ही अब आता है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। तो हाउ टू judge patent infringement or determination of patent infringement involve a two-step process, क्योंकि in our last class we already discussed that क्या आपका lots of thing about the क्या आपका patent registration and क्या आपका in last class ठीक है already discussed that क्या आपका consequences of patent infringement। तो डेफिनेटली जब ये केस जाता है कंट्रोलर के पास मतलब जजमेंट के लिए, तो अल्टीमेटली वो किन किन बातों को कंसीडर करता है कि द क्लेम आर एनालाइज्ड बाय स्टडीइंग ऑल द रेलेवेंट पेटेंट डॉक्यूमेंट। वो तो सीधी सी बात है, जो भी बंदा क्लेम कर रहा है, चाहे वो ये कह रहा है कि क्या कहते हैं पेटेंट मेरा है, चाहे वो ये कह रहा है कि इस पेटेंट पे मेरा अधिकार था, इसने मुझसे छीन लिया, कोई भी बात है, या फिर कोई बंदा ये कह रहा है कि इसने मेरे पेटेंट का गलत इस्तेमाल किया है, तो उस केस में उस क्लेम को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाएगा। कभी वन साइड वे को क्या नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड द क्लेम मस्ट रीड ऑन द एक्यूज्ड डिवाइस, और क्या आपका प्रोसेस इन अ वर्ड द क्लेम आर टेस्टेड टू सी वेदर दे डिस्क्राइब द एक्यूज्ड इम्प्रिजमेंट, ठीक है ना। तो रेमेडीज ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, सबसे पहले मॉनेटरी रिलीफ, इक्विटेबल रिलीफ, कॉस्ट एंड अटॉर्नीज फीस। देखो मॉनेटरी रिलीफ तो ये होता है कि जो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि वो बंदा ये बोलेगा कि भाई मेरा जितना भी इन्फ्रिंजमेंट है इसने जितना भी इन्फ्रिंजमेंट किया है, जितना भी इसने मेरे साथ मतलब पैसे का मुझे नुकसान हुआ है, मुझे वो करे। इक्विटेबल रिलीफ का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली भाई जो भी इसने मेरे अधिकारों का हनन किया है, ठीक है, वो ये क्या करे, मेरा वापस करे, ठीक है। और कॉस्ट एंड अटॉर्नी रिलीफ का मतलब ये होता है कि जो अल्टीमेटली अभी तक इसको ठीक करने में जो इसने पूरा का पूरा वो क्या ना भसड़ मचाई थी, उसको ठीक करने में क्या कहते हैं जो मेरा पैसा लगेगा वो क्या करे, मुझको वापस करे, ठीक है ना। तो इसके साथ ही देखिए केस ऑन द पेटेंट अपील वर्सेस सैमसंग वर्सेस, अच्छा अपील एप्पल वर्सेस सैमसंग, पेटेंट फॉर, देखो क्या हुआ था। Apple files again first. Apple in sued Samsung for copying its product ideas. बिल्कुल Apple ने ऐसा sue किया था किसके ऊपर, Samsung पे, कि उसने उसके आइडिया को कॉपी किया। 38-page suit filed with Apple in the US District Court of Northern California State. Copied look, product design के पैकेजिंग, इन सब चीजों के ऊपर उसने क्या किया था, क्लेम किया था। देखिए कि उसके हिसाब से ये था कि यू कॉपीड मी, तो उसने बोला था कमान यू डोंट हैव ए मोनोपोली फॉर द क्या आपका रेक्टेंगुलर शेप विद द क्या आपका राउंडेड कॉर्नर्स। ऐसा उनके बीच में ये मतलब बैटल हुआ था बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग, ठीक है। तो कॉपीड लुक में क्या था, प्रोडक्ट डिजाइन देखिए दिया हुआ एप्पल का तो सभी लोग जानते हैं, तो उसने इस तरह से क्या किया था, सैमसंग का डिजाइन दे दिया था, तो इस पर उनका क्या था, पेटेंट था। तो कॉपीड पैकेजिंग, पैकेजिंग पर भी क्या हुआ था, कॉपी हुआ था कि ये देखिए किस तरह से बिल्कुल सेम लुक आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटो दिख रहा है कि किस तरह से इन्होंने पैकेजिंग भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कर दी। तो सैमसंग इन टर्न, सैमसंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेकर ऑफ स्मार्टफोन, बिल्कुल सही बात है, सैमसंग के भी क्या आते हैं, आपके स्मार्टफोन्स आते हैं। तो काउंटर स्यूड एप्पल सेइंग द एप्पल इन्फ्रिंज ऑन सेवरल ऑफ इट्स पेटेंट हैविंग टू डू विद द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कैमरा फोन्स। बिल्कुल पलट के उन्हें काउंटर फाइल क्या किया था सैमसंग ने, कि इन्होंने हमारी बहुत सारे ऐसे पेटेंट हैं जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कैमरा फोन वगैरह, इन सब का क्या किया, इसने इन्फ्रिंजमेंट किया है। वर्डिक्ट क्या आया था कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लैगशिप गैलेक्सी स्मार्टफोन लुक वेरी सिमिलर टू एप्पल आईफोन। Jury has found Samsung guilty of infringing on Apple design patent, came in favor of Apple in the कि आपका US डॉलर इतने बिलियन आप सैमसंग के ऊपर लगाते हैं, रिजेक्टेड ऑल ऑफ सैमसंग क्लेम, और सैमसंग के सारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। लीडिंग डिवाइस में भी बैंड इन द क्या आपका यूएसए।
तो नोवेलिटीज पेटेंट आइडियाज, तो नोवेलिटीज इज द वर्ल्ड लीडिंग क्या आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइल पेटेंट एप्लीकेशन फॉर इट्स न्यू वर्जन ऑफ कैंसर ड्रग. Indian law bans firms from the extending patent on their product by making slight change to a compound, a practice known as क्या आपका evergreen. अच्छा, नोवर्टीज ने ये किया था, देखिए. ठीक है, वो तो इंडिया वाले तो आपको पता है किस तरीके के हैं. द कोर्ट हैंड द पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट नोवर्टीज हैज फेल्ड टू मीट स्टिपुलेशन. बिल्कुल सही बात है कि नोवर्टीज ने क्या कर दिया था आपका, मतलब उन्होंने इंडिया के अंदर ऑब्वियसली इस एप्लीकेशन को इस बात पर क्या किया, फेल किया कि नोवर्टीज हैज फेल टू मीट द स्टिपुलेशन. जो स्टिपुलेशन है उसको वो फिल करने में क्या रहा है, नाकामयाब रहा है. ठीक है, तो district patent for already known drugs unless the new claims are superior in terms of the efficacy. 3D strict patent for already known drugs, क्योंकि ये तो already known drugs है तो कोई नया क्लेम करो किसी और बेस पर. And bar the patent for products that are against public interest and do not demonstrate enhanced efficacy over the existing product. ठीक है, तो इसके साथ ही गाइज योर पेटेंटिंग सिस्टम इन अवर कंट्री इज नाउ फिनिश. और इसके साथ ही हमारा जो पेटेंट है वो खत्म हो जाता है. बट अभी हमारी थर्ड यूनिट खत्म नहीं होती है. अभी आपके आईपीआर के अंदर कॉपीराइट है, आपका ट्रेड डिजाइन एक्ट है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वी वर डिस्कसिंग दैट आपका इन नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी क्लास ओवर करनी चाहिए. बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी जो शायद थोड़ी लंबी भी हो, कि बार बार मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि मेरे अंदर मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, या आप लोग जूम मीटिंग में बिल्कुल नहीं आते हैं. आप खुद सोचिए कि अगर आप लोग जूम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे या फिर अगर आप इन वीडियोस को सीन करेंगे तो उसमें किसका बेनिफिट होगा, उसमें आप ही लोगों का बेनिफिट होगा. क्योंकि देखिए सब कुछ मिल जाता है, पढ़ाई नहीं मिलती है. और फिर हम लोगों को याद आता है कि हमें पढ़ाया जा रहा था बट हम पढ़ नहीं रहे थे. तो बार बार मैं एक ही बात सभी लोगों को बोलती हूँ कि जब आपको पढ़ाया जाए और फिर जब आप लोगों ने इतनी फीस एक बीकॉम के लिए दी है, आप खुद सोचिए कि दे लेने को तो आप एडमिशन प्राइवेट भी कर सकते थे, आप डिग्री में भी जा सकते थे, मतलब किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते थे और वहां जाकर आप लोग 1000-2000 में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते थे. बट यू ऑलरेडी पे द क्या आपका लॉट्स ऑफ फीस फॉर द क्या आपका डूइंग बीकॉम. तो जब बीकॉम करने के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया है तो वाई यू जस्ट क्या आपका मतलब यू आर नॉट टेकिंग द क्लास एंड नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ द क्या आपके क्लासेस. एंड बस यू जस्ट नीड कि आपने कि बीकॉम है तो हमें किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ना है. कोई ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप लोगों को जरा सा भी लगता है कि हम आपके ट्यूशन टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप हमसे बोलिए तो सही. आप हमें बोलेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि हमें कि आप लोगों को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, हम आपको इस तरह से पढ़ाएं, आपके हिसाब से पढ़ाएं, आपको जैसे चाहिए हम वैसे पढ़ाएं. बट जब आप हमें बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज आप लोग हमसे चाहते हैं. बट आप लोग नहीं बोलते हैं तो अल्टीमेटली फिर हम लोग अपने आप को इम्प्रूव किस वे में करेंगे जब हमें यही नहीं पता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका हमारी वीडियो को लेकर. और रही बात नेट की, तो देखिए एक बात सुनिए, जब आप अपनी एक सोशल लाइफ के लिए, अब नेट आजकल सभी के फोन में है, सोशल लाइफ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीजों के लिए आपके पास, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए आपके पास नेट आप डलवाते हैं, या आप फालतू की जो वेब सीरीज आजकल देखते हैं उसके लिए वीडियो आप नेट डलवाते हैं. तो वाई नॉट द क्या आपका फॉर क्या आपका कॉलेज वीडियो क्लासेस यू शुड यूज. या फिर आप लोग को अगर नेट की ही प्रॉब्लम है तो आप लोग सभी थोड़े थोड़े करके आप कॉलेजेस में आ सकते हैं. कॉलेज में आकर आप यहाँ का नेट इस्तेमाल कर सकते हैं. आप यहाँ आकर क्या कीजिए, आप नेट का लाभ उठाइए. प्लीज पर वीडियो वॉच कीजिए, सीन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग सीधा सा है जो नुकसान कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं. आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको पढ़ाने वाले बैठे हैं, वो आपको वीडियो भी दे रहे हैं, वो जूम क्लास भी दे रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली उनका कोई बेनिफिट नहीं है, उनको कुछ नहीं है. हमें तो अल्टीमेटली डबल मेहनत करनी पड़ रही है. हम एक ही चीज वीडियो में भी पढ़ाते हैं, हम एक ही चीज आपकी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं. बट स्टिल फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि जो भी मैं कह रही हूँ उसको समझिए, जानिए. बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना और जानना. इसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना. और मैं आप लोगों से बार बार यही कहूंगी, यू शुड सीन माई वीडियो, यू शुड सीन माई वीडियो. ओके, बाय गाइस, टेक केयर.